उसको नुकसान हो रहा है। ऐसे नेताओं ने ही देश का इस समय बेड़ा गर्क कर रखा है, जो मुद्दे तो जनता के उठाते हैं और जब जनता का भरोसा जीत लेते हैं तो वो सरकार की गोद में बैठ जाते हैं। इसी तरीके से जयंत चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, एक महाराष्ट्र वाले अठावले जी हैं, एक बिहार के हैं चिराग पासवान। तो ऐसे नेताओं से देश की जनता को, देश के किसानों को सचेत रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। ऐसे जो मौका परस्त नेता हैं, जहां देखें उन्हें लठ लेके खदेड़ दो। यादव जी 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और नरेश टिकैत ने जिस तरीके से जयंत चौधरी पर सवाल दागे हैं, उस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को शक की नज़रों से किसान देखने लगे। इस बार जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी सीट नहीं मिलेगी, 0 पे जाएंगे जयंत चौधरी। क्योंकि जो भी इनका वजूद बना था वो किसानों के प्यार से बना था। जब उन्होंने किसानों का सपोर्ट किया था और लाठी खाई थी, वो वीडियो अब भी वायरल होती हैं और लोग ये कहते हैं कि बताओ एक प्रधानमंत्री का जो पोता है उसको इस तरीके से पुलिस लाठी मार रही है। क्यों मार रही? क्योंकि ये भाई इनकी नुमाइंदगी ना तो विधानसभा में है ना संसद में है, तो ऐसे लोगों को जो है संसद में पहुँचाने की ज़रूरत है, विधानसभा में पहुँचाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग जो मौका परस्त हैं और मौका देख कर किसानों के पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब विधानसभा में ना उनको घर बैठाने की जरूरत है। और 2022 के चुनाव में उसी वजह से उनको एक तरीके से संजीवनी बूटी मिली। अखिलेश यादव ने दरिया दिली दिखाकर उनको राज्यसभा भेजा, फिर उसके बाद उन्होंने अपना जमीर बेच दिया और वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस समय वो केंद्र में मंत्री बने हुए, लेकिन वो देन किसकी है? किसानों की देन है, किसान आंदोलन की देन है, जो यहाँ का जाटलैंड है उसकी देन है। जाटलैंडों ने उन्हें मौका दिया, जाटलैंड के जो किसान हैं, जाट समुदाय के लोग हैं और भी तमाम समाज के लोग हैं। अब नरेश टिकैत का जो वक्तव्य है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय जयंत चौधरी को ट्रेड डील पे सरकार से बात करनी चाहिए थी और एक मीडिया में स्टेटमेंट आना चाहिए था कि ये ट्रेड डील किसानों के लिए ठीक नहीं है, इस पे हम सरकार से बातचीत करेंगे। बल्कि हो क्या रहा है कि जो जयंत चौधरी है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये वही बात हो गई कि गुड़ देख के जैसे ततैया उसके पास जाती हैं, उसी तरीके से जयंत चौधरी भी जब से बीजेपी में गए हैं तब से वो किसानों का हित भूल गए हैं, किसानों का भला भूल गए हैं। किसानों की जो रहनुमाई वो पहले किया करते थे उस चीज़ को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और अडानी अंबानी जैसे जो बनिया हैं, जो पूंजीपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं और उनके हित के लिए और उनके फायदे के लिए आजकल वो बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इससे देश के किसानों को, देश का जो नौजवान है उसको और जो देश की 70% से ज़्यादा जो आबादी है उसको नुकसान हो रहा है। ऐसे नेताओं ने ही देश का इस समय बेड़ा गर्क कर रखा है, जो मुद्दे तो जनता के उठाते हैं और जब जनता का भरोसा जीत लेते हैं तो वो सरकार की गोद में बैठ जाते हैं। इसी तरीके से जयंत चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, एक महाराष्ट्र वाले अठावले जी हैं, एक बिहार के हैं चिराग पासवान। तो ऐसे नेताओं से देश की जनता को, देश के किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। ऐसे जो मौका परस्त नेता हैं, जहां देखें उन्हें लठ लेके खदेड़ दो। यादव जी 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और नरेश टिकैत ने जिस तरीके से जयंत चौधरी पर सवाल दागे हैं, उस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को शक की नज़रों से किसान देखने लगे हैं। इस बार जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी सीट नहीं मिलेगी, 0 पे जाएंगे जयंत चौधरी। क्योंकि जो भी इनका वजूद बना था वो किसानों के प्यार से बना था। जब उन्होंने किसानों का सपोर्ट किया था और लाठी खाई थी, वो वीडियो अब भी वायरल होती हैं और लोग ये कहते हैं कि बताओ एक प्रधानमंत्री का जो पोता है उसको इस तरीके से पुलिस लाठी मार रही है। क्यों मार रही? क्योंकि ये भाई इनकी नुमाइंदगी ना तो विधानसभा में है ना संसद में है, तो ऐसे लोगों को जो है संसद में पहुंचाने की ज़रूरत है, विधानसभा में पहुंचाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोग जो मौका परस्त हैं और मौका देख कर किसानों के पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब विधानसभा में ना उनको घर बैठाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जयंत चौधरी का जो एक बयान है वो उनके लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा। हाँ। कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। चवन्नी कई बार पलट गई एक दो बार थोड़ी पलटी, चवन्नी तो पलटते पलटते पलट गई। जैसे एक कहावत है ना, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो वैसे ही जयंत चौधरी नाम की जो चवन्नी है कई बार पलट चुकी है। और जयंत चौधरी को मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक सबक इस बार जाटलैंड और यहाँ का जो किसान है वो सिखा
खाएगा, क्योंकि यहाँ के किसान ने बड़े बड़े जो नेता हैं उनको धराशायी किया है। बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता। पुरानी बात बता रहा हूँ, एक बार इंदिरा गांधी जी को भी इधर वेस्ट यूपी से 0 पे पहुंचा दिया था। फिर जब इंदिरा जी ने अपनी गलती मानी तो अगली बार पूरे सारी की सारी सीटें जो है जाटलैंड से जिता दी गई। तो ये धरती ऐसी है, ये जिसको चाहे उसको ऊपर उठा देती है और जिसको चाहे उसे नीचे गिरा देती है।